सो रैगिंग इज नॉर्मल इन स्कूल और कॉलेज, बट क्या होगा कि अगर रैगिंग की वजह से किसी बच्चे की जान चली जाती है। सो लेट मी मोर एक्सप्लेन अबाउट दिस केस। तो ये केरला के कोची के 15 साल के मिहिर अहमद की स्टोरी है। मिहिर अहमद जो कि 9th क्लास में पढ़ता था, उसकी काफी लविंग फैमिली भी थी जो उनसे काफी प्यार किया करती थी। उसके स्टेप फादर थे, उसकी बहन थी, उसकी माँ थी जो कि काफी प्यार करती थी उससे। मिहिर एक बहुत अच्छा लड़का था, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़िया था। वो अपने स्कूल में काफी एक्टिव रहा करता था, वो सारे वर्क अपने टाइम पे किया करता था। वो कुछ महीने पहले ही अपना पुराना स्कूल छोड़ के न्यू स्कूल में एडमिशन लेता है जिसका नाम ग्लोबल पब्लिक होता है। वो वहाँ पे एज अ न्यू स्टूडेंट जाता है, बट स्टिल उसके पेरेंट्स उसके बेटर फ्यूचर के लिए ये डिसीजन लेते हैं। मिहिर के लिए नए स्कूल में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज 9th क्लास में ऑलमोस्ट सभी बच्चे के दोस्त बन जाते हैं, वो लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट मिहिर को ये सब चीज में काफी दिक्कतें आ रही थी। मिहिर अपने नए स्कूल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। वो चाहता है कि वो उन बच्चों के साथ मिले, उनसे बात करे, उन्हें दोस्त बनाए, उनके ग्रुप में शामिल हो, बट देयर इज समथिंग एल्स। तो जैसा कि मिहिर एक हैप्पी किड था, वो अपने घर पे भी खुश रहा करता था, उतना ही वो अपने स्कूल में भी खुश रहता था। और वो खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि उसकी एक लविंग फैमिली थी जो कि काफी उसे प्यार करती थी। उसकी एक छोटी बहन थी, उसकी माँ, उसके पापा, एक कंप्लीट फैमिली थी जो कि मिहिर से काफी प्यार करते थे। बट ये बात किसी को भी नहीं पता था कि मिहिर जो कि इतना खुश रहने वाला बच्चा अपने लाइवली स्माइल के पीछे इतना सारा पेन और सफर छुपा रखा है। 15 जनवरी 2025 मिहिर अपने स्कूल जल्दी जाता है ताकि वो अपने बास्केटबॉल का प्रैक्टिस कर सके। बास्केटबॉल की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मिहिर एज यूजुअल अपना क्लास अटेंड करता है। क्लास अटेंड करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके क्लास में एक रिवीजन क्लास भी है, तो वो अपने रिवीजन क्लास भी अटेंड करता है। रिवीजन क्लास में वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है, मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर कर रहा होता है। वो रिवीजन क्लास खत्म होने के बाद वो अपने बस में बैठ के घर चला जाता है। उसी दिन 2:50 पे मिहिर अहमद अपने बिल्डिंग चॉइस पैराडाइज पहुंचता है। वहां जाने के बाद वो अपनी सबसे पहले छोटी बहन से मिलता है। मिलने के बाद वो बात करता है उससे, नॉर्मली एज यूजुअल जैसे वो किया करता था, अपने छोटी बहन से बातचीत करना नॉर्मल था सब कुछ। बट 1 घंटे बाद मिहिर अहमद की फैमिली को कुछ ऐसा न्यूज मिलने वाला था जिसके लिए वो लोग तैयार नहीं थे। 15 जनवरी शाम 4 बजे वहाँ के गार्ड को कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। वो जब पास जाकर देखता है तो बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के ट्रस पे से आवाज आ रही होती है। तभी वो थोड़ा और पास जाकर देखता है कि ये बच्चा कौन है। वो देखता है कि ये बच्चा वही है, 26th फ्लोर पे रहने वाले मिहिर अहमद जो कि अब डेड हो चुका है। ये सब के बाद वहाँ के गार्ड फायर ब्रिगेड वाले को कॉल करता है। फायर ब्रिगेड वाले जैसे ही आते हैं वो ट्रक से बॉडी को उतारते हैं। फिर उसके बाद मिहिर की फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाते जाते मिहिर वॉज नो मोर। मिहिर के पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ, क्योंकि मिहिर तो काफी खुश दिखता था, वो अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा था, वो अपनी बहन के साथ भी बहुत अच्छे से रह रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया उसकी लाइफ में जो उसे अपनी जान देनी पड़ गई। मिहिर के पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सुसाइड है या एक्सीडेंट, बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल फॉर देम। नाउ लेट्स नो मोर अबाउट हिम। उसके पेरेंट्स ने मिहिर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करना शुरू किया ताकि वहाँ कुछ मिल जाए, बट स्टार्टिंग में तो उन्हें कुछ नहीं मिला। बट जैसे ही उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का चैट्स देखा तो उन्हें समझ आने लगा था कि मिहिर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा था। मिहिर अपने ही स्कूल द ग्लोबल पब्लिक स्कूल में बुली हो रहा था। उसकी रैगिंग बहुत सारे बच्चे मिलकर कर रहे थे, जिसकी वजह से मिहिर को ये सब झेलना पड़ रहा था। मिहिर ने नवंबर 2024 में द ग्लोबल पब्लिक स्कूल को ज्वाइन किया था एज अ न्यू स्टूडेंट। सो ही वाज अ कंप्लीटली स्ट्रेंजर फॉर देयर। जहां मिहिर को उसके स्कूल में एज अ न्यू स्टूडेंट सबको वेलकम करना चाहिए था, वहीं पे उसके कुछ क्लासमेट्स मिहिर को बहुत ही गंदे तरीके से बुली और रैगिंग किया करते थे। मिहिर को उसके स्कूल में उसके स्किन कलर की वजह से बुली किया जाने लगा था। उसे अलग अलग तरीके के नाम से बुलाया जाने लगा था। वहाँ के जितने सारे बच्चे थे वो उसे वर्बली एंड फिजिकली दोनों तरीके से अब्यूज करते थे। मिहिर ये सब पर डे झेल रहा था। अब आप सोच सकते हो कि 15 साल का बच्चा जिसके साथ स्कूल में ये सब हो रहा है उसकी मेंटल कंडीशन क्या होगी। एक बार उन बुलीज ने मिहिर के साथ एक गेम खेला जिसमें फिंगर को स्प्रेड करके पेंसिल से हिट करना था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मिहिर के फिंगर्स को चाकू से हिट करना शुरू कर दिया, जो कि काफी हर्टिंग था। और ये सब यही नहीं रुका। जिस दिन मिहिर ने अपनी जान गंवाई थी उस दिन भी मिहिर को बहुत ही बुरे तरीके से बुली किया गया था। उसे फोर्सफुली वॉशरूम में ले जाया गया था, जहाँ पे उसे मजबूर किया जाता है कि ही मे टू लीक अ टॉयलेट सीट। और वो बुलीज मिहिर के हेड को पुश करके टॉयलेट में बार बार फ्लश कर रहे थे और वो ऐसा
अगेन एंड अगेन किए ही जा रहे थे। ये सब की वजह से मिहिर अंदर से टूट चुका था। जिस बच्चे के साथ वो खेलने गया था, जिस बच्चे के साथ उसे पढ़ना था, वो बच्चे मिहिर के साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे थे। कैन यू बिलीव दैट कि ये सब बच्चा सिर्फ 14 से 15 साल का था और इनमें इतनी ज्यादा क्रूरल्टी भरी हुई है। इनमें दूर दूर तक एम्पैथी नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। आफ्टर मिहिर पास अवे, ये जो आप चैट्स देख रहे हैं ये उन बुलीज का ही है। आप देख सकते हैं कि इनमें कितने बुरे तरीके से मिहिर को अब्यूज किया गया है एंड दे आर लाफिंग सेमफुली इन देयर चैट्स। नॉट ओनली दैट, उनमें से एक बच्चे ने मिहिर के मौत का मजाक उड़ाते हुए एक एनिमेटेड वीडियो भी बनाई। सीरियसली लोग इतना कैसे गिर सकते हैं? किसी की दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उसकी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि दे आर कम्प्लीटली इमोशनलेस। सीरियसली दिस इज द अपकमिंग जनरेशन। इस तरह के बच्चे जब सोसाइटी में आएंगे तो क्या होगा? हैव यू एवर थिंक दैट? ये सारी बातें मिहिर के पेरेंट्स को उसके सोशल मीडिया अकाउंट और मिहिर के दोस्तों से पता चलता है। जैसे ये सब बात उन्हें पता चलता है, वो ये सारे एविडेंस लेके स्कूल के अथॉरिटी के पास जाते हैं ताकि स्कूल के अथॉरिटी को भी पता चले कि स्कूल में उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। स्कूल वाले को जब इस मैटर का पता चलता है तो वो इस सारे बच्चे के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनके सामने उनसे पूछते हैं कि क्या इस मैटर के बारे में उन्हें पता था। तो ऑब्वियसली वो बच्चे थे, वो तो ना ही बोलेंगे और स्कूल वाले ने इस मैटर को वहीं पे खत्म कर दिया। इट वॉज वेरी क्लियर दैट कि स्कूल अपना रेपो खराब नहीं करना चाहता था। ऑब्वियसली इंडिया में स्टूडेंट की जान से ज्यादा कीमती स्कूल का और कॉलेज का इमेजेस होता है, इसलिए यहाँ भी स्कूल वालों ने मिहिर के मैटर को सप्रेस करना चाहा। बट मिहिर के कुछ फ्रेंड्स मिलके मिहिर के लिए जस्टिस फॉर मिहिर नाम से एक अकाउंट बनाते हैं इंस्टा पेज पे ताकि मिहिर को वहाँ जस्टिस मिल सके। बट स्कूल वालों ने उस पेज को भी डिलीट करवा दिया टू मेंटेन देयर रेपुटेशन। स्कूल वाले से किसी भी तरीके का हेल्प ना मिलने की वजह से मिहिर के पेरेंट्स पुलिस के पास जाते हैं। 13 जनवरी 2025 को वो पुलिस के अगेंस्ट जाके कंप्लेंट फाइल करते हैं। वो कहते हैं कि मिहिर ने अपनी जान खुद से नहीं ली बल्कि उसे प्रोवोक किया गया था ऐसा करने के लिए। इसके बाद मिहिर की मां ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक लेटर पोस्ट किया, ये होप में कि शायद मिहिर को वहां से जस्टिस मिल सके, और ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया। इसके बाद लोगों को मिहिर के केस के बारे में पता चलता है। देखा जाए तो इस केस में एक स्कूल इन्वायरमेंट में रहने वाले बच्चे अपने ही क्लासमेट के साथ इस तरीके से बर्ताव करते हैं। वो उसे इतने गंदे तरीके से बुली करते हैं कि एक बच्चे को अपनी जान देनी पड़ जाती है। नाउ दिस केस इज अंडर इंस्पेक्शन। अब इस केस पे कब तक वर्डिक आती है ये तो अभी कुछ कह नहीं सकते। सिर्फ मिहिर ही नहीं, इंडिया में ना जाने ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कि रैगिंग की वजह से अपना लाइफ को खो चुके हैं। थोड़ा बहुत रैगिंग तो हर जगह चलता है, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, ऑब्वियसली ये सब में थोड़ा बहुत तो रैगिंग होता ही है। अगर यही चीज एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए तो बच्चों का सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड से दैट कि मिहिर अहमद को जस्टिस मिलना चाहिए और उन बुलीज और रैगिंग करने वाले बच्चों को पनिशमेंट।